हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली आपकी चाहे एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे आपकी DSSS हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ में आप सभी को कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो इसी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज बात करते हैं कि क्या है एलटी ग्रेड की नई खबर, आखिर ये ज्ञापन में क्या कहा गया है, क्या मांग की गई है, आइए समझिए। पहली बात तो नई शिक्षक भर्ती को आयोग पर प्रदर्शन। राजकीय विद्यालय में एलटी जो ग्रेड है आपका, सहायक अध्यापक प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया है। आयोग की तरफ से अनुभाग अधिकारी के मिश्रा जी ने छात्रों से वार्ता भी की। मोर्चा अध्यक्ष जो आपके विक्की खान जी ने कहा भी कि प्रतियोगी छात्रों का शिष्टमंडल जल्द पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से मिलेगा। अनिल उपाध्याय जी, वरुण शर्मा, कृपाशंकर निरंकारी आदि लोग वहां मौजूद भी रहे। आइए समझते हैं क्या थी इनकी मांग। देखिए, विषय क्या था। खंड शिक्षा अधिकारी जो है आपका बीईओ, यानी कि ठीक सारे में बीएड की एलिजिबिलिटी है, आप ये समझिए, इसमें और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एलटी ग्रेड जीआईसी हो गया, आपका प्रवक्ता हो गया, इनका नया विज्ञापन जारी करने के संबंध में है ये। और इन्होंने कहा कि सादर अवगत कराना है कि एलटी ग्रेड जीआईसी तथा प्रवक्ता जीआईसी के विज्ञापन जारी हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोनों प्रकरण पर समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा चुका है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित समकक्ष अर्हता विवाद का भी समाधान हो चुका है। मतलब जो विवाद है उन चीज़ों को लेकर के, उनकी अर्हता को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसका समाधान हो चुका है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही है ना। प्रतियोगी छात्र मोर्चा पीसीएम एक शिष्टमंडल मानवीय आयोग से मिलकर निम्न बिंदुओं पर वार्ता एवं उसका समाधान चाहते हैं। किस पे समाधान चाहते हैं? समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान हो चुका है। एलटी जीआईसी एवं प्रवक्ता जीआईसी का नया विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के पद समकक्ष अर्हता विवाद का भी समाधान शासन स्तर पर हो चुका है, अतः इसका विज्ञापन भी अतिशीघ्र जारी किया जाए। एलटीजीआईसी 2018 की अवशेष श्रेष्ठता की तीसरी सूची भी अतिशीघ्र जारी की जाए। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम जब सब कुछ इतना अल्टीमेट लेवल पे चल रहा है तो फिर वैकेंसी भी आनी चाहिए, और वैकेंसी है कितनी, आप ज़रा इसका भी एक बार अनुमान लगाइए या बताइए हम लोगों को। तो देखिए, मैं थोड़ा ऑफिशियली चर्चा करती हूँ आप लोगों से, अनऑफिशियली बातचीत कम ठीक होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें वैकेंसी से रिलेटेड है, एक बार बच्चे को तैयारी करनी होती है। तो देखिए, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए तो आपके 30,511 पद, ये 19,880 इसमें पूरे मतलब जो हैं भरे हुए हैं। 10,631 जो आपके खाली थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ये है आपके रिक्त पदों की संख्या। इसी तरीके से आपके जो लिपिक हैं, जो और भी अपना उन डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनसे हमें मतलब नहीं, अपन लोगों को मतलब है केवल किससे? एलटी ग्रेड की जीआईसी की वैकेंसी और बीईओ से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि वैकेंसी आएगी लगभग 7,000 पद, आप ये मान के चलिए 7,000 है। कुछ चीज़ें एक तरीके से खाली पद, जिन पर इनको नोटिफिकेशन दे करके ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है। अच्छा, इसमें मैम होता क्या है? तो इसमें आपका कुछ खास नहीं है। देखो, इसके लिए एलटी ग्रेड क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी, आपको एलटी ग्रेड के नाम पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी। आप उस प्लेलिस्ट को इसी चैनल पर ओपन करिएगा, आपको एलटी ग्रेड से संबंधित सभी जानकारी के वीडियो वहाँ पर हमने दिए हैं। एक चीज़ हम और आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रदेश के 2,363 राजकीय विद्यालयों में तैनाती में असमानता, स्कूलों में जमे शिक्षक नहीं कर पा रहे समायोजन, आखिर क्या कैसे चीज़ें हैं? तो देखिए, राजकीय और सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में बार बार आदेश के बावजूद शिक्षकों का समायोजन नहीं हो पा रहा। प्रदेश में 2,363 राजकीय विद्यालयों में 6 साल और 4,512 एडेड कॉलेज में 1.25 साल में भी समायोजन में विफल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 22 दिसंबर 2023 को एडेड कॉलेज और 10 जनवरी 2024 को राजकीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के आदेश किए हैं कि भैया उनको टीचर्स की जरूरत है। विभाग के अफसर राजकीय स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों का समायोजन करना चाहते हैं, जबकि शिक्षक संगठन सृजित पद पर कार्यरत शिक्षक को हटाने के विरोध में। इसी विवाद का कारण 2018 के बाद से समायोजन नहीं हो सका है। निदेशक ने इस बार मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समायोजन के लिए समिति गठन की है, और मंडलीय उप शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक समिति के सदस्य होंगे।
समिति को मंडल स्तर पर सरप्लस शिक्षकों की सूचना 20 जनवरी तक ईमेल से देनी है। कहने का आशय ये है कि आप ये समझ लो अब कि स्कूल हैं, सब चीज़ें हैं, वहाँ पर समायोजन नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा भैया? तो उसका टीचर ही नहीं है तो सरप्लस टीचर की डिमांड है और उनको भी हटाने की जब बात कही जा रही है तो भाई स्कूलों का क्या होगा? तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा नीड है, लेकिन वैकेंसी पता नहीं क्यों रोक के बैठे हैं, क्यों नहीं दे रहे। मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है भाई। हर साल इतना बच्चा बीएड पास कर रहा है, उसके बाद में बीएड वालों के साथ तो अभी देखो बीए प्राइमरी से बाहर हो गए हैं। आखिर उनकी जो 5,000 7,000 वैकेंसी आती है, कम से कम वो तो दें एटलीस्ट, है ना। पता नहीं क्या चाहती है चीज़ें गवर्नमेंट भी और आपके डिपार्टमेंट भी कि भाई अगर वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहे तो जो बढ़ने वाली बच्चों की संख्या है उसमें भी कम हो। अब आप सोचो हर साल लाखों बच्चा बीएड पास कर रहा है, आप एक बार अनुमान लगाओ लाखों बच्चा डीएलएड पास कर रहा है। पहली बात तो लास्ट वैकेंसी 2018 से पहले वाले जो बच्चे होंगे, यानी कि जो टीचर्स होंगे, जो तब उन्होंने फॉर्म भरा होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो बच्चे, साथ में 5 साल जो हर बच्चे ने बीएड पास किया इन 5 सालों में, तो कितनी भारी मात्रा में संख्या हो गई है, कितना टफ कंपटीशन होगा, यू कांट इमेजिन। सिंगल सीट पे कितने बच्चे की लड़ाई होगी ये आप तो अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। जब फॉर्म की संख्या जब आपको पता चलेगी तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा 10 पदों के लिए इतने ज़्यादा ये हैं। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको अगर आपको एक बीएड के बाद में आपने टीचिंग का सपना देखा है और एलटी ग्रेड जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी, अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लो। मैम अभी तो आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये वैकेंसी लग नहीं रहा कि आ पाएगी। देखो अपने विषय पर पकड़ बना करके चलो। कोई भी वैकेंसी आएगी तो ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े धुरंधर वीर हैं कि तुरंत उसको क्रैक कर लेंगे। देखिए हम ये आपकी योग्यता पे शक नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन आशय कहने का ये है कि आपको पता है बहुत कठिन कंपटीशन होने वाला है। यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है, यदि आपका साइंस सब्जेक्ट है, यदि आपका हिंदी है, आपका एसएसटी है, कुछ भी है, तो आप अपने सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए। मतलब चाहे वैकेंसी आए चाहे ना आए, आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, उसको रेगुलर पढ़िए। मैम पढ़ें तो पढ़ें क्या? हमने आपको 10 बार समझाया है कि कुछ ना पढ़ने से बेहतर है जब आपको पास समझ में ना आए कि क्या पढ़ें तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज क्वेश्चन दिख जाते हैं और एनसीईआरटी में आपका सब कवर अप हो जाएगा। मैम कैसे करें? आप 9th मैथ्स के हैं अगर, तो आप 9th की मैथ्स लगाइए। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है वो लगाइए। एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल इतना लगाइए, इतना ही लगाने में समय हो जाएगा 9th 10th 11th 12th की, ठीक है। तो अपनी सब्जेक्ट जो है आपका, जब तक आपकी उस पर कमांड नहीं होगी तब तक आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन हवा नहीं है। कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना यानी कि शेर के मुंह से निवाला निकाल के लाने के बराबर है। ये बात आप भी समझते हैं, सब समझते हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। आप वैकेंसी का इंतजार कम, अपनी पढ़ाई का इंतजार ज़्यादा करिए। इनको लोगों को क्या है, ये तो विज्ञापन जारी करके 1 महीने में वैकेंसी प्रक्रिया पूरी करा लेंगे, 2 महीने में करा लेंगे, लेकिन 2 महीने में रिवीजन होता है ऐसी वैकेंसीज़ का, है ना। ऐसी वैकेंसीज़ की जो एलिजिबिलिटी है, जो उनका सिलेबस है, कुल मिला के कहने का आशय ये है कि सिलेबस का रिवीजन आप 2-3 महीने में कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे 2-3 महीने में। क्योंकि कोई आपका ये यूपी टेट सीटेट का एग्जाम नहीं है कि बस 1 महीने 2 महीने पढ़ा और निकल गया। तो थोड़ा चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। अगर मान लो 2024 में ये प्रक्रिया पूरी होनी है तो आप करो सिर्फ एक और एक काम, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। फिर चाहे वो वैकेंसी चाहे जिस चीज़ की है, आप उसमें डट के एकदम खड़े रहो। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी, ठीक है। मेरी बातें शायद आपको कुछ आज मतलब ना समझ में आई हो, या ऐसा लग रहा हो कि देखो मैम कैसे बोल दी हैं, लेकिन सच्चाई यही है और सच हमेशा कड़वा होता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो बस हम अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाली सभी लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन के साथ में आपको हम कंप्लीट डिटेल्स का वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी एलटी ग्रेड क्या है इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एलटी ग्रेड के नाम से आप देखिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में हम पिन भी कर देंगे कि क्या होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है सिलेबस इसका, कितने नंबर का पेपर आता है, सब कुछ हमने वीडियो में बता रखा है आज से 4 महीने पहले। लेकिन आपको लोगों को लगता है कि वो तो पुराना है, वो तो ऑटो बेकार हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सारा चीज़ें हैं अभी, है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पीजी पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ जाइए। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहाँ जुड़ जाइए। पीजी पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।